नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जो कंपनी आज जिस सिचुएशन में है फ्यूचर में उस सिचुएशन में नहीं रहेगा। अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी के अगर प्रोडक्ट को देखा जाए तो कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, प्लाईवुड, मीडियम डेंसिटी एंड आप देख सकते हैं फाइबर बोर्ड्स। तो फाइबर बोर्ड्स साथ ही साथ प्लाईवुड से लेकर कंपनी मीडियम डेंसिटी प्रोडक्ट को कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो देखिए प्लाईवुड का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है, क्योंकि आज देखा जाए तो इंडिया में इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो रहा है, पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है। उस जगह पे हर व्यक्ति के पास अगर पैसे अच्छे खासे होंगे तो वो घर बनाएंगे, उसके बाद इंटीरियर का काम करेगा। अगर दुकान और शॉप ओपन होगा, ऑफिसेस ओपन होंगे तो वहाँ पे भी काम करने के लिए प्लाईवुड का बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो प्लाईवुड का जो डिमांड है वो आज जितना है उतना ही बढ़ने वाला है। तो क्वेश्चन ये है कि प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में क्या ग्रीन पैनल नंबर वन कंपनी है? बिल्कुल नहीं। नंबर वन कंपनी है सेंचुरी प्लाईवुड, जिसका मार्केट कैप 16,900 करोड़, मतलब उतना भी अभी तक ग्रोथ नहीं हुआ। मगर ग्रीन पैनल जो इंडस्ट्रीज है इसके बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखना। तो ग्रीन पैनल जो इंडस्ट्रीज है उसका मार्केट कैप से 4,000 करोड़ के आसपास है। मगर इस कंपनी के खासियत पॉइंट आप देखिए, कंपनी के ऊपर अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो तीनों कंपनी के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा शेयर में जो करेक्शन हुआ उसके पीछे रीजन कौन सा है। वो एक्चुअली रीजन है कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो जाना, कंपनी का सेल्स भी डाउन होना। तो सेल्स एंड प्रॉफिट डाउन जो हुआ है तो उसको रिकवरी कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि जल्द से जल्द उसको रिकवरी करेंगे। और ये भी कंपनी के खासियत पॉइंट है कि कंपनी देखिए सबसे लो टॉप टॉप 5 4 अगर कंपनी को देखा जाए तो कंपनी सबसे लो मतलब देखा जाए तो सबसे लो कर्जा लेकर रखा है। 0.22% के आसपास, मतलब ना के बराबर है। क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है ध्यान से देखना, कंपनी का सेल्स का आंकड़ा इस बार बहुत कम हो चुके हैं। क्योंकि 441 करोड़ से 397 करोड़ के आसपास हुआ। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव से थोड़ा सा वीकनेस हो गया। क्योंकि कंपनी के ऊपर देखा है तो 69 करोड़ से ये घट के 30 करोड़ हो गया, मतलब 50% से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। ये कंपनी के लिए एक दिक्कत वाला बात है, क्योंकि प्रॉफिट करने वाला कंपनी, इतना अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला कंपनी जहाँ पे 60 करोड़ 80 करोड़ 70 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो रहा था, वो अचानक प्रॉफिट डाउन हो गया। क्योंकि कुछ हिसाब से देखा है तो कभी कभी कोई कुछ ना कुछ सेक्टर में स्लो डाउन तो आते ही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया, क्योंकि कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो 5 साल 3 साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। आरओसी आरओई भी ठीक ठाक है। और एक साल में कंपनी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, मगर 3 साल में कंपनी 13% का प्रॉफिट दिया। तो कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कंपनी के रिजर्व 630 से लेकर 1300 के आसपास बन चुके हैं। कर्जा बहुत हद तक कंपनी कम किया है। ये गुड पॉइंट्स है, क्योंकि 500 550 करोड़ के ऊपर कर्जा था, आज वो कर्जा कम होकर सर 296 के आसपास आ चुके हैं। मतलब कई हद तक कंपनी कर्जे को कम किया, और यही इसी तरीके से कर्जा कम होने के कारण कंपनी में जो ग्रोथ है वो बढ़ने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए, क्योंकि एज ए प्रोफेसर पब्लिक नहीं है, इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया है। जैसे एफएस के पास, सॉरी म्यूचुअल फंड के पास अराउंड 25% का होल्डिंग है। उसी तरीके से अगर एफएस के पास देखा जाए तो 6 6.5% का होल्डिंग था, आज वो घट के 3% हो चुके हैं। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास भी जो होल्डिंग्स है, उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है, तो इसके साथ साथ कंपनी के ऊपर पब्लिक के पास जो होल्डिंग है 17%, तो सारे होल्डिंग्स को जोड़ा जाए तो हर किसी के पास होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स क्या बता रहा है वो भी देख लीजिए। कंपनी के चार्ट पैटर्न यही बता रहा है कि कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ था, शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना था, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके थे। कंफर्मेशन होने के बाद जो करेक्शन हुआ उसके पीछे रीजन में अभी आपके साथ शेयर किया हूँ। वो रीजन यही है कि कंपनी के सेल्स डाउन हुआ। तो देखिए जब क्वार्टर के लिए सेल्स फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा तो फिर से कंपनी रिकवरी भी कर जाएगा। क्योंकि मैं प्रीवियस अगर हिस्ट्री को चेक करूँ तो कंपनी के ऊपर एक लंबा जर्नी आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से इस चीज़ को देखना। आपको हिस्ट्री इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि बिग फॉल हो गया अभी क्या करूँ, तो देखिए हिस्ट्री को चेक करिए। ऐसे पहले भी डाउन हुआ था। देखिए जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद डाउन हुआ, इसको मैं छोड़ ही देता हूँ। कंपनी के ऊपर देखिए एक जर्नी हुआ, उसके बाद बिग क्रैश हो गया।
तो क्या कंपनी रिकवरी नहीं किया? तो कितना परसेंट का करेक्शन हुआ था? अगर टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 60% कंपनी के ऊपर पहले ही करेक्शन हो गया था। उसको ब्रेक करने के बाद कंपनी देखिए कहाँ से कहाँ तक गया। और बीच में यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो करेक्शन हुआ था ऑलमोस्ट कितना है, ओवरऑल बात करूँ टोटल यहाँ पे भी 627% के आसपास यहाँ पे करेक्शन हुआ था। तो बीच बीच में कंपनी करेक्शन हुआ, फिर से रिकवरी भी किया, और उसी तरीके से यहाँ पे भी एक करेक्शन हुआ है। तो ओवरऑल इस बार जो करेक्शन है वो कितना है, वो भी तो देखना चाहिए ना। तो ओवरऑल में टॉप लेवल से एक बार आपको मार्किंग करके नीचे लेवल तक देखो तो 58%, मतलब पहले फर्स्ट टाइम मार्केट में जब लिस्टिंग हुआ था तब जिस तरीके से करेक्शन हुआ था उसी तरीके से फिर से करेक्शन हुआ। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी अगर यहाँ से यू टर्न ले तो जो करंट लेवल है उस लेवल से अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 85% के जंप देखने को मिल सकते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन आप कहेंगे कि सर क्या 100% गारंटी है ऐसे बाउंस बैक करेंगे? इसका कोई भी गारंटी नहीं है। 100% गारंटी मार्केट से कभी नहीं मिलता है। आपको हमेशा प्रेडिक्शन करके चलना पड़ेगा, हमेशा आपको स्टडी करके काम करना होगा। तो चलो अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर मैं हमेशा आपको एक अपडेट बार बार देता रहता हूँ और बार बार मैं देता रहूँगा क्योंकि बार बार मुझे कमेंट्स भी आते रहते हैं। क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट एक पुराना कंपनी है, ज्वेलरी मेकिंग इंडस्ट्रीज में कंपनी अभी 4th पोजीशन में जा चुके हैं क्योंकि इसका बेसिकली मार्केट कैप कम हो चुका है, क्योंकि इतना कम मार्केट कैप नहीं था। कंपनी लगातार गिरते गिरते आज इस लेवल तक, इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर जो हालत है आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुआ। तो जो दो कंपनी के ऊपर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ खराब हो गया वही दो कंपनी बिग क्रैश दिखाया, क्योंकि पीसी चंद्र ज्वेलर्स के भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ और राजेश एक्सपोर्ट के भी हालत खराब है। तो आप कहेंगे सर वीवो ग्लोबल तो उतना खास ग्रोथ नहीं दिखाया। हाँ, इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया हूँ और इस हफ्ते में भी आपको एक वीडियो मिलेगा जहाँ पे आपको इस कंपनी के बारे में मैंने चर्चा किया हो। तो राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि जो लोग सोच रहे हैं कि क्या राजेश एक्सपोर्ट 1-2 साल में रिकवरी हो सकते हैं, तो उसके लिए देखिए कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब फिर से रिकवरी करना होगा। जो इतने दिनों से कंपनी जिसको मेंटेन कर रहा था वो फाइनली करेक्शन हो गया और अराउंड 32 करोड़ के आसपास, सॉरी 32 मतलब करोड़ के आसपास टोटल लॉसेस देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया उसी परफॉर्मेंस के बेसिस में कंपनी लगातार एक गिरावट का माहौल दिखा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन होने का चांसेस है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी जब लॉसेस में जाता है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपको चार्ट में देखने को मिल जाते हैं। हाँ, कुछ कंपनी भी ऐसे भी है जो कंटिन्यूसली लॉस करे ही चले जा रहे हैं और कंपनी भागते ही चले जा रहे हैं, उसका कुछ अलग रीज़न है। अगर ऐसे कोई कंपनी दिखे और उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए, तो उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हुआ मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कंटिन्यूसली एक सेलर मूवमेंट है और डाउन साइड का ट्रेड है। तो कंपनी अगर नीचे आए तो कहाँ तक आ सकता है, 240 लेवल इसका फर्स्ट लेवल होगा और सेकेंड लेवल होगा 225 रुपीज़ के आसपास। इस दो लेवल तक जाने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए पेशेंस का कितने बड़े फायदा मिलता है जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है, अगर आप पेशेंस को चेक करेंगे तो आपको एक चीज़ों को हमेशा याद रखना है कि पेशेंस इसीलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि कंपनी के ऊपर काम करने के बाद आपको जो देखना है वो है कंपनी का परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस ठीक है, कंपनी का कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन कर रहा है, सेल्स ग्रोथ को मेंटेन कर रहा है, तो ये सारी चीज़ अगर ठीक ठाक है तो शायद वो चार्ट कितना भी नीचे जाए तो वो रिकवरी करेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इन्फोसिस, बेस्ट एग्जाम्पल है HDFC बैंक। अब जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। मैं चीख चीख कर आपको यही बता रहा था कि मैं इस जगह पे एंट्री लेने वाला हूँ और मैं पेशेंट के साथ बना रहूँगा। फाइनली आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर किस तरीके से टारगेट मिला, क्योंकि इन्फोसिस के ऊपर जब ब्रेकडाउन हुआ था तब देखिए RSI 30 के नीचे आया था। देखिए यहाँ पे भी 30 के नीचे आया, मतलब मगर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चार्ट नहीं दिखा। तो इसका मतलब कंपनी जब करेक्शन हुआ 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, उसके साथ साथ RSI भी 30 के नीचे आया। तो इस जगह पे क्या करा, मैंने एंट्री लिया और मैं इंतजार किया कि कब RSI इस 70 तक जाएगा। तो यहाँ पे गया तो था मगर उसके बाद 2 दिन फिर से यहाँ पे होल्ड कर लिया। तो मैंने इंतजार किया क्योंकि 70 को टच नहीं किया, स्टॉप लेवल को टच नहीं किया। तो मैंने इंतजार किया, उसके बाद देखिए करेक्शन होने के बाद स्टॉप को जब भी टच किया तब मेरा क्या बना, टारगेट बना। तो बेसिकली बहुत शानदार तरीके से एक टारगेट यहाँ पे मिल चुके हैं जो करीबन 11% के आसपास। देखिए 70 डेज में
इतने बड़े एक लार्ज कैप कंपनी के ऊपर सर 70 डेज में 2 मंथ के अंदर अंदर कंपनी 11.47% का रिटर्न दिया। मेरे हिसाब से बेस्ट है। आपके हिसाब से क्या है, मुझे जरूर कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। बाकी लास्ट कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर जल्द से जल्द जो अपडेट आने वाले है वो है स्प्लिट का। मैं इस सारे टाइम्स स्प्लिट एंड बोनस के बारे में इसीलिए अपडेट देता रहता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि कौन सा कंपनी के ऊपर स्प्लिट बोनस आ रहा है। शायद आप कोई उस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत बार होता क्या है, मैंने एक बार चेक किया कि मुझे स्प्लिट तो कंपनी अनाउंसमेंट किया था मगर मुझे मिला नहीं। तो मैंने कंपनी को मतलब मेरा जो ब्रोकिंग ब्रोकिंग कंपनी है तो उसको मैंने फ़ोन किया और उसके बाद कंफर्म किया, उसके बाद मेरा डीमैट अकाउंट में वो शेयर ट्रांसफ़र हुआ। तो एक काम करना पड़ता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए मैं बार बार आपके साथ शेयर करता हूँ। चाहे बहुत सारे लोग नाराज भी हो, कोई बात नहीं। एक दो लोग नाराज होंगे तो क्या होगा, बाकी लोगों का डिमांड है उसको तो मैं फुलफिल करता रहूँगा। बाकी मेरे वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि आपके एक शेयर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा और एक लाइक बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।